हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेस का। प्रॉब्लम का नाम है बैलेंस्ड राउंड। तो इस प्रॉब्लम में क्या हमें इनपुट के तौर पे दिया हुआ है और हमें क्या आउटपुट देना है, हम दोनों चीज़ों को जो है वन नोट पे देख लेंगे। और प्रॉब्लम का लिंक जो है हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो तुम वहां से जा करके जो है प्रॉब्लम को रीड कर सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट की तरफ। तो जो हमारा फ्लो होता है बताने का, उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दो इंटीजर दिया हुआ है, एन और के। ठीक है। एन इंटीजर्स के हमें एरे दिए हुए हैं। ठीक है। ए आई ए वन ए टू अप टू ए एन। ठीक है, ये एरे के एलिमेंट है। अब क्या है ना, क्वेश्चन में हमारा इस तरह से सिनेरियो बताया गया है कि हमारे पास ये एन प्रॉब्लम्स है और ये हर प्रॉब्लम का जो है डिफिकल्टी रेटिंग है। ठीक है, तुम यहाँ देख सकते हो। हम्म, यहाँ देखो हमें लिखा हुआ है कि ये हमारा एन प्रॉब्लम्स है। ठीक है। एंड प्रॉब्लम आई का डिफिकल्टी हमारा ए आई है। ठीक है। तो यहाँ हमें एन प्रॉब्लम दिया है और हर प्रॉब्लम का जो है डिफिकल्टी बताया हुआ है। हमें क्या करना है ना, हमें इस प्रॉब्लम में से मिनिमम प्रॉब्लम्स जो है हम रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद इन प्रॉब्लम्स को जो है अपने हिसाब से अरेंज कर देंगे। ठीक है। वो अरेंजमेंट इस तरह का होना चाहिए ना कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस एटमोस्ट के होना चाहिए। यानी कि अगर हम ये एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट का, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, एंड सो ऑन, इन दोनों का भी। इस तरह से ये चलेगा। ठीक है। तो इतना तो हम समझ गए। तो हमें मिनिमम प्रॉब्लम रिमूव करना है ताकि हमारा जो है हम ये अरेंजमेंट निकाल पाए जिसमें कि कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस जो है तुम्हारा दो एलिमेंट के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस एटमोस्ट के हो। तो यही है हमारा प्रॉब्लम। ठीक है। तो एक बार और मैं इसे रिपीट करता हूँ। हमें एन प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। हर प्रॉब्लम का हमारे पास डिफिकल्टी है ए वन ए टू ए एन। हमें कुछ प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है। बेसिकली बोले तो क्वेश्चन में कहा है मिनिमम कितना प्रॉब्लम्स को हम रिमूव करेंगे। ठीक है। तो हमें मिनिमम प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ से रिमूव करना है ताकि उसके बाद फिर हम इन प्रॉब्लम्स को इस तरह से अरेंज कर पाए जिससे कि हमारा दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के हो। ठीक है। तो यही है हमारा प्रॉब्लम। अब एक एग्जांपल से इसे क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा n का वैल्यू है, लेट सपोज करो 5, और k का वैल्यू है हमारा 1। और जो हमारा प्रॉब्लम का डिफिकल्टी है वो है 1 2 4 5 6। तो यहाँ हमें बताना है कि मिनिमम कितना प्रॉब्लम को रिमूव करें ताकि हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो अरेंज हो जाए के लेस देन इक्वल टू के डिफरेंस पे। ठीक है। तो यहाँ देखो तुम, वन, वन के जस्ट बाद है टू, और इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, वन ही है। ठीक है। तो वो लेस देन इक्वल टू के है। तो ये दोनों एक वैलिड बन गया। लेकिन टू के साथ हम फोर को नहीं क्लब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर माइनस टू क्या हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा। लेकिन हमें कितना रखना है, हमें लेस देन इक्वल टू के रखना है, और के का वैल्यू वन है। तो ये हम नहीं क्लब कर पाएंगे फोर को टू में। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, 4 5, हाँ दोनों के बीच का डिफरेंस एक है तो चलेगा। 5 6, दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस एक है तो चलेगा। तो देखो यहाँ दो हमें ग्रुप मिल गया है। ठीक है। पहला ग्रुप है ये वाला हमारा 1 2 का, दूसरा ग्रुप है हमारा 4 5 6 का। तो हमें बताना है कि मिनिमम हम कितना रिमूव करेंगे। करेक्ट। तो मिनिमम अगर हम इसको रिमूव कर दें, दो 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 एलिमेंट्स को अगर हम रिमूव कर दें, तो मेरा बाकी जितना बचा हुआ है उसको हम अरेंज कर पा रहे हैं, है ना। तो यानी कि इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 2। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है दो को रिमूव करेंगे, तो उसके बाद जितना एलिमेंट बच रहा है जो कि 4 5 6 बच रहा है, वो सारा में जो है हमारा वो अरेंज हो पा रहा है लेस देन इक्वल टू के एब्सोल्यूट डिफरेंस के साथ। तुम चेक कर सकते हो हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच का जो है डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के है। तो यही था हमारा इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। तो हमें मिनिमम रिमूव बताना है। एक, ठीक है। हमें बताना है कि मिनिमम हम कितना रिमूव करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सोचें कि अगर हमें मिनिमम रिमूव निकालना, तो हम पहले क्या करेंगे ना, हम अपना इसमें जो है मैक्सिमम मैक्सिमम
कितना एलिमेंट का ग्रुप बन रहा है जिसमें कि लेस देन इक्वल टू के है, हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच का डिफरेंस, हम वो निकाल लेते हैं। लेट सपोज करो मैक्स साइज का बन गया मेरा। जैसे इस केस में मैक्सिमम कितना साइज का बना, 4 5 6, 3 लेंथ का बना, तो वो हमारा निकल गया। तो उसके बाद जितना भी एलिमेंट बचा उस सारे को हमें रिमूव करना होगा। तो n माइनस मैक्स, ये मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। समझो मैंने क्या बोला, हमें निकालना था कि मिनिमम हम कितना रिमूव करें। तो इसी बात को हमने उल्टे तरीके से सोचा। हमने कहा कि तुम पहले ये निकाल लो कि कितना मैक्सिमम वैलिड वाला बन रहा है, कितना मैक्सिमम लेंथ का वैलिड बन रहा है। वैलिड करने का मतलब है कि वो ग्रुप जिसमें कि हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, लेस देन इक्वल टू के है। अगर हम मैक्सिमम अगर वो निकाल लें तो वही मेरा मैक्सिमम है। तो हमको n के बाद n से उसको माइनस कर लेंगे हम, उसके बाद जितना भी एलिमेंट बचा मैक्स के अलावा सारे को हमें रिमूव करना होगा। अब ये मैक्स लेने से क्या फायदा हुआ ना, मैक्स लेने से ये फायदा हुआ यहाँ पे कि ये मिनिमम रिमूव है, कि इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे कम है, मिनिमम है। इसी कारण हमने ये जो है मैक्स निकाला, ताकि ये रिजल्ट हमारा मिनिमम मिले। अब तुम खुद सोचो ना, अगर तुम मैक्सिमम अगर निकाल लोगे कि कौन सा ग्रुप बन रहा है, तो उसके बाद जितना ही बना है उससे कम का ग्रुप बना है। ठीक है, और मैक्सिमम ही मेरा यही बन रहा है, तो बेस्ट है कि हम एन में से जो है मैक्सिमम वाला को माइनस कर दें। तो ये पहला चीज। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था जो तुम्हें समझना था। अब दूसरा बात देखो, अब ये हम निकालेंगे कैसे, मैक्सिमम वाला चीज हम निकालेंगे कैसे, मेन तो ये सवाल होता है। तो अब तुम मेरे को ये बताओ कि 1 2 4 5 6 ही था, लेट सपोज करो एग्जाम्पल। तो इसमें अगर तुमको दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को चेक करना है, उनका डिफरेंस चेक करना है, तो तुम्हारा कौन सा अरेंजमेंट बेस्ट रहेगा, तुम खुद सोचो। हमारा वो अरेंजमेंट बेस्ट रहेगा जो हमारा सॉर्टेड हो। ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड में क्या होगा ना कि 4 के बाद जस्ट उससे बड़ा एलिमेंट होगा, 2 के बाद जस्ट उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच का हम कॉन्जिक्यूटिव चेक कर लेंगे, अगर लेट सपोज करो 2 और 4 के बीच का कॉन्जिक्यूटिव ही अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो आगे का भी नहीं करेगा सेटिस्फाई। ठीक है, 2 से 5 का भी नहीं करेगा, 2 से 6 का भी नहीं करेगा। तो मेरा बेस्ट अरेंजमेंट है कि हम सॉर्ट कर ले, ताकि हर एक एलिमेंट के बाद उससे बड़ा वाला प्रेजेंट रहे, और मेरा जो डिफरेंस हम चेक करें उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा हुआ सॉर्टिंग इस प्रॉब्लम में। और सॉर्टिंग क्यों करना जरूरी है ये मैंने तुम्हें बताया। क्यों, क्योंकि अगर 2 और 4 अगर कॉन्जिक्यूटिव में अगर हम ना रखे, 2 5 रखे या 2 6 रखे, तो तुम खुद सोचो, अगर 2 और 4 जो है, 2 और 4 का डिफरेंस अगर लेस देन इक्वल टू के नहीं आ रहा है, तो 2 का 5 के साथ और 6 के साथ भी नहीं आएगा। जब 4 ही के साथ नहीं आया तो 5 के और 6 के साथ कहाँ से आएगा। तो इसी कारण बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि हम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखें। ठीक है, तो इसी कारण हमने सबसे पहले किया सॉर्ट। अब एक बार मेरा सॉर्ट हो गया, अब देखो अब बहुत आसान है क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वो मैक्सिमम लेंथ का सब एरे निकालना है। ठीक है, जिसमें क्या हो, हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के हो। अब हमें बस ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चलना चालू करेंगे। हम इसको पीछे वाले से कंपेयर करेंगे, क्या डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के है। अगर है तो एक हम वेरिएबल रखेंगे लेंथ नाम का। ठीक है, जो कि इनिशियली 1 रहेगा, क्योंकि एक लेंथ का तो ऑलवेज पॉसिबल होगा। तो इनिशियली लेंथ 1 रहेगा। अब जैसे ही हमने चेक किया कि हाँ ये जो है लेस डिफरेंस जो है लेस देन इक्वल टू है के, तो लेंथ को जो है हम प्लस प्लस कर लेंगे, यानी लेंथ मेरा बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा। अब चेक करेंगे क्या हो रहा है, डिफरेंस हमारा लेस देन इक्वल टू के है। अगर रहेगा तो हम लेंथ को बढ़ाएंगे, और अगर नहीं रहेगा तो यानी कि यहाँ पे जो है एक ग्रुप मेरा ब्रेक कर गया है। ठीक है, जैसे देखा हमने एग्जाम्पल में 4 माइनस टू लेस देन इक्वल टू 1 नहीं था। तो इस केस में क्या हुआ था, एक ग्रुप यहाँ से डिवाइड हुआ था। तो उस केस में फिर हम एक आंसर वेरिएबल रखेंगे और उसको मैक्सिमाइज करते चल जाएंगे, और इस तरह से हम एंड तक पहुंचेंगे, और मेरा जो है इस पूरे एरे में जो मैक्सिमम लेंथ का सब एरे होगा जिसमें कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के हो, वो मेरा आंसर में स्टोर्ड रहेगा एट द एंड। तो लास्ट में हमें आउटपुट क्या करना होगा, एन माइनस आंसर। बस इतना ही हमें इस प्रॉब्लम में करना है। तो एकदम आसान क्वेश्चन था ये। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। अगर फिर भी तुम्हारा कोई डाउट हो तो तुम कमेंट कर देना। अब एक बार जो है हम इसे जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहले हमें लेना है एन और के। ठीक है, तो वो हमने ले लिया। फिर हमें प्रॉब्लम का जो डिफिकल्टी दिया है वो लेना है। तो ये हमने प्रॉब्लम की डिफिकल्टी को एज एन इनपुट ले लिया। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा।
अब हमें क्या करना है, अब हम जैसा बताया था हमने, लेंथ इक्वल टू 1 जो है मेरा एक रहेगा। ठीक है, इनिशियली लेंथ जो है 1 रहेगा और आंसर भी एक रखेंगे हम जो कि 1 रहेगा, क्योंकि मिनिमम तो मेरा 1 लेंथ का तो हमेशा पॉसिबल रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें भले करना है आंसर को, लेकिन एक लेंथ का तो मेरा ऑलवेज पॉसिबल है, इसी कारण हमने आंसर को इनिशियली 1 रखा। अब जो हमारा लॉजिक है, हम क्या करेंगे, 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट से चलना चालू करेंगे और प्रीवियस से चेक करते रहेंगे। अब कैसे चेक करेंगे कि अगर a ऑफ i माइनस a ऑफ i माइनस 1 लेस देन इक्वल टू k है, ठीक है, ऐसे समझना तुम, 1 2 4 5 6, यही था हमारा एग्जाम्पल। तो हम 2 से चलना चालू किया और देखो लेंथ में हमने पहले ही 1 रखा है। ये 1 का मतलब है कि पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स वाला को हमने पहले ही मान के रखा है। अब 2 वाले को हम चेक करेंगे, क्या 2, क्योंकि i अभी 1 है तो ये वाला कंडीशन चेक होगा, a ऑफ 1 माइनस a ऑफ 0, तो 2 माइनस 1 1, जो कि लेस देन इक्वल टू k है, क्योंकि k का वैल्यू 1 था इस वाले एग्जाम्पल में, यहाँ चेक कर सकते हो तुम। तो अगर ऐसा है तो तुम क्या करो, तुम लेंथ को जो है प्लस प्लस कर लो। लेकिन लेट सपोज करो ऐसा ना हो, जो कि किस केस में होगा, जब i मेरा 2 पे आ जाए, तो जब i मेरा 2 पे आएगा तो 4 माइनस 2, जो कि लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो इस केस में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आएगा तो एक मेरा ये सब एरे बन चुका है 1 2 का, 2 लेंथ का। तो यानी जो लेंथ है ना उतना से हम जो है आंसर को मैक्सिमाइज कर लेंगे, क्योंकि एक तो मेरा बन गया है। ठीक है, अब एक मेरा बन गया और लेंथ मेरा कितना था इस वाले केस में, 2 था, क्योंकि 1 और 2 दो लेंथ का मिला था। अब मेरा हम 4 पे हैं, तो 4 पे हैं तो अब जो स्टार्ट होगा सब एरे वो नया लेंथ का स्टार्ट होगा, यानी लेंथ को अब हम अपडेट कर देंगे 1 से। क्यों 1 से, क्योंकि 4 जो है एक लेंथ का मिल गया है, तो लेंथ 1 हो गया। अब अगेन ये 5 पे जाएगा, तो 5 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो लेंथ इंक्रीज होगा, तो लेंथ हो जाएगा 2। फिर 6 पे आएगा, 6 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो अगेन लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ हो जाएगा मेरा 3। लेंथ 3 होगा और उसके बाद क्या होगा, ये लूप जो है टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो है यहाँ पे मैक्सिमाइज नहीं हुआ रहेगा थर्ड लेंथ से। तो एट द एंड भी हमको क्या करना होगा, एक बार जो है मैक्सिमाइज करना पड़ेगा आंसर को लेंथ से, ताकि 3 लेंथ मेरा स्टोर्ड हो। लास्ट में हम सी आउट क्या कर देंगे, सी आउट हम कर देंगे एन माइनस आंसर, क्योंकि यही वो मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है जिनको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा हमने लॉजिक में बताया था वैसा ही हमने कोड भी कर दिया। एक बार इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ एरर दे रहा है, एक बार हम चेक करेंगे इसे। 2050314, लास्ट टेस्ट केस में मेरा आउटपुट आ रहा है 5। ठीक है, लास्ट केस में हमारा आउटपुट आ रहा है 5, जबकि आना चाहिए था हमारा आउटपुट 4। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट केस में गलती आ रहा है। तो एक बार जो है इसे हम सॉर्ट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 है हमारा सबसे छोटा, फिर 3 है हमारा 2 टाइम्स, ठीक है, फिर 4 है, ठीक है, फिर 4 है, फिर 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है हमारा, और 8 के बाद है हमारा 10। ठीक है, 1 3 3 4 5 7 8 और 10। ठीक है, तो ये है मेरा। अब इसमें जरा चेक करो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, लॉजिक के हिसाब से के का वैल्यू 1 है, तो के अगर 1 है तो 3 3 4 5 यहाँ तक वैलिड है, यानी कि 4 लेंथ का हमें वैलिड मिल रहा है। तो मेरा आउटपुट इसमें आना चाहिए था 8 माइनस 4 यानी कि 4, तो मेरा गलत आ रहा है आउटपुट। तो अब एक बार इसे चेक करते हैं हमने लॉजिक में कुछ गलती किया है क्या। ओके गाइस, जो हमारा मेन स्टेप था वो तो हमने किया ही नहीं, हमें सॉर्ट भी तो करना है अरे को। तो यहाँ हम जो है पहले सॉर्ट करेंगे, क्योंकि सॉर्ट ही अगर नहीं किए तब तो हमारा लॉजिक ही फेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये होपफुली सही वर्क करेगा। ठीक है, तो ये पास हो गया गाइस। अब एक बार जो है इसे हम सबमिट करके चेक कर लेते हैं। ये हमने इसे सबमिट में डाला है।
और ये एक्सेप्टेड गाइस, तुम चेक कर सकते हो बैलेंस्ड राउंड। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब तुम यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो, हमने यहाँ सॉर्टिंग लगा रखा है। तो हर टेस्ट केस के लिए n log n तो चल रहा है सॉर्टिंग वाला। और स्पेस अगर तुम देखोगे तो हमने ये वेक्टर ले रखा है n साइज का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में n log n। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस